गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विद विजन चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग जो है सीधा टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था प्यारे मित्र, हमने देखा था जो है हमारी वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु के बाद जो है हमारी ऋतु आ रही थी जिसमें हम देख रहे थे, इसको हम क्या बोलते हैं? शरद ऋतु। शरद ऋतु को कई नाम से जानते हैं, परंतु इसके पहले हम देख लेंगे कि शरद ऋतु का जो है वो टाइमिंग क्या होता है। शरद ऋतु में देखेंगे तो इसका टाइमिंग जो होता है प्यारे मित्र, यहाँ पे मैं बता दूं आपका जो है 16 जो है सितंबर से प्रारंभ होता है। 16 जो है सितंबर से प्रारंभ होता है और 16 सितंबर से प्रारंभ होकर जो है एक कहाँ तक चला जाता है तो जो है 14 दिसंबर तक। ये जो है 14 दिसंबर तक जो है तक चला जाता है और 14 दिसंबर तक को जो हम क्या बोलते हैं तो इसको हम शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु देखेंगे तो जो है इसको कई नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है इसका नाम क्या जानेंगे तो पहला नाम की यदि हम जिक्र करेंगे इसका तो शरद ऋतु तो आपने देख लिया। इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं देख लेंगे तो इसको कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मानसून भी इसको कहा जाता है। उत्तर पूर्व जो है मानसून भी इसको कहा जाता है। अगला हम देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं देखेंगे तो इसको कहते हैं प्यारे मित्र जो है लौटती हुई मानसून। इसको हम कहते हैं लौटती हुई मानसून कहते हैं। अब जो है लौटती हुई मानसून तो इसको कह दिया, उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, लौटती हुई मानसून कहते हैं, या फिर देखेंगे इसको मानसून का निवर्तन भी कहा जाता है। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि शरद ऋतु को कई नाम से जानते हैं। इसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, लौटती मानसून कहते हैं, मानसून का निवर्तन कहते हैं। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, हम इसकी जो है सारे डिटेल्स चर्चा करूंगा और इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो पेशेंस से जो है आप रहेंगे और ऑफलाइन वाले बच्चे भी जो है आप नोट करते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्यारे मित्र यहाँ पे क्या घटना हो रही थी और ये हमारा मानसून का निवर्तन कैसे हो रहा था। तो चलिए फिर से एक बार जो है उसी वाले मानचित्र में जो है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। उसी वाले मानचित्र में यहाँ पे देखेंगे हमारे प्यारे मित्र, तो यहाँ पे हमारी क्या थी, इसको जो है जस्ट मैंने बताया था, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इस वाले को ऊपर में हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री, हम क्या कहते हैं नॉर्थ कहते हैं। और यहाँ पे हमारी एक दक्षिण में थी जिसको हम क्या कह रहे थे प्यारे मित्र, इसको हम क्या कह रहे थे, तो ये हमारी क्या थी, तो हमारी जो है 23.5 डिग्री हमारी क्या थी, तो ये हमारी साउथ थी। हमने पिछली लेक्चर में चर्चा किया था प्यारे दोस्त, यहाँ पे हमने चर्चा किया था कि जो है सूरज जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो है लंबवत चमकती है। जबकि मैंने चर्चा किया था कि 21 जून को जो है सूरज जो है आपकी कहाँ चमक रही है, तो जो है कर्क रेखा पे चमक रही है। इसके बाद हमारा जो है आज का तारीख जो है देखेंगे तो 24 सितंबर है, लेकिन जो है 23 सितंबर को जो है सूरज जो है कहाँ लंबवत चमक रही है प्यारे मित्र, तो जो है 23 सितंबर। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जो है आपका 24 सितंबर का है, लेकिन 23 सितंबर यानी कि एक दिन पहले ही जो है हमारा सूरज कहाँ पहुंच चुका है, तो हमारा जो है विषुवत रेखा पर पहुंच चुका है। अगली क्रम में हम देखेंगे तो जो है सितंबर के बाद जो है ये सूरज जो है आपका 22 दिसंबर को जो है कहाँ चला जाएगा, तो 22 दिसंबर को देखेंगे प्यारे मित्र ये जो है कहाँ चला जाएगा, मकर रेखा पर। अब सूरज वापस जो है लौट कर आएगा, तो ये लौट कर कब आता है, तो विषुवत रेखा पर पुनः लौटेगा। और एक कब लौटेगा, तो जो है देखेंगे प्यारे मित्र, इसको मैं बता दूं, ये लौटेगा जो है 21 मार्च को। 21 मार्च को जो है सूरज यहाँ लौटेगा और लौटने के बाद जो है पुनः यहाँ भी जो है कर्क रेखा पर चला जाएगा फिर से जो है 21 जून का। ये जो है जून की महीने हमारी समाप्त हो गई, सितंबर की महीने समाप्त हो गई है। सितंबर की महीने समाप्त हो गई। भारत की अवस्थिति जो है कुछ हमारी जो है यहाँ पे है, तो भारत की अवस्थिति को यदि हमने देख लिया कि भारत की अवस्थिति यहाँ पे है प्यारे मित्र, तो भारत की अवस्थिति यहाँ पे तो है। अब इस वाले अनुसार से मैं चलूंगा, सितंबर का महीना हमारा लास्ट कर गया और सूरज कहाँ चल गया, हमारा जो है विषुवत रेखा पर पहुंच चुका है। तो जो है सूरज हमारी विषुवत रेखा पर पहुंच गई है, जो कि भारत से जो है बहुत ज्यादा जो है दूरी पर चला गया, यानी कि भारत के क्रम में देखेंगे
तो भारत से हमारी जो है दक्षिणायन हो गए। लेकिन जो है अभी जो है दिन और रात यदि ये हमारा यहाँ पे है तो उत्तरी गोलार्ध में भी जो है दिन और रात बराबर होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए हम सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। ये हमारी मानसून का निवर्तन क्यों बन रहा है। सबसे पहले जो है भारत के आधार पे मैं समझने का प्रयास करूं तो मैं आपके लिए जो है एक थोड़ी सी डायग्राम बना रहा हूं। इसे जो है आप समझने का अवश्य प्रयास करेंगे ताकि आपको जो है ये डायग्राम से जो है आपको समझने में काफी जो है सावधानियां आएगी और जो है आपको सरलता भी मिलेंगे। जो कि मैंने जो है कई बार जो है मैंने जो है लेक्चरों में बताया, कई बार मैंने ऐसे क्लास में भी बताता हूँ कि ज्योग्राफी को यदि समझना है तो जो है ज्योग्राफी को समझने के लिए जो है एज जो है आपकी भारत की मानचित्र जो है ये पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि भारत के मानचित्र पर जब आपकी पकड़ नहीं रहेगी तो आप कैसे ज्योग्राफी को जो हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि ज्योग्राफी जो आपको कहता है वो भारत का मानचित्र ही जो है, और भारत की मानचित्र को आप समझ लिए तो आप ज्योग्राफी समझ लिए। तो इसलिए जो है आपका जो है मानचित्र पे जो है अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए और जो है डायरेक्शन जो है आपको जो है अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए ताकि जो है आपको डायरेक्शन से पता चले कि जो है पूरब का हिस्सा है कि उत्तर का हिस्सा है, और इसके अनुसार से जो है आप संभवतः जो है इस चीज की जो है ज्योग्राफी पे कमांड कर सकते हैं। ये जो है ज्योग्राफी पे आप कमांड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं प्यारे मित्र, जो है यहाँ पे ध्यान से मेरी बातों को देखेंगे और ध्यान से जो है आप डायग्राम बनाकर जो है इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा को हम क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। ये हमारी हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा तो मैंने देख लिया। इसके क्रम में मैं बता दूं प्यारे मित्र, जो सूरज जो है लंबवत कहाँ चमकती है तो 21 जून को जो है यहाँ पे हमारी जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। जब सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है तो यहाँ पे हमारे जो है गंगा के मैदान है, और इन गंगा के मैदान अर्थात हम कहेंगे उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत के मैदान में यहाँ पे क्या बन रही थी तो ITCZ बन रहा था। क्या बन रहा था, ITCZ बन रहा था। और ITCZ का मतलब क्या होता है प्यारे मित्र, तो ITCZ का मतलब होता है हमारा निम्न दाब की पेटी। इसको हम क्या कहेंगे, निम्न दाब कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, निम्न दाब। अब निम्न दाब की पेटी जो है कहाँ बन रही थी तो गंगा की मैदान में बन रही थी। और गंगा की मैदान में जब बनती है तो जस्ट हमने बताया कि जो है ये जून का महीना आपका समाप्त हो गया, जुलाई का महीना समाप्त हो गया, अगस्त का महीना समाप्त हो गया, आपका सितंबर का जो है 23 तारीख जो है चला गया। और 23 तारीख को सूरज कहाँ चमक रहा है तो सीधा लंबवत देखेंगे तो 23 तारीख को जो है सूरज जो है कहाँ चमक रहा है तो विषुवत रेखा पर चमक रहा है। तो जब विषुवत रेखा पे चमकता है तो यहाँ पे कंडीशन में आप समझेंगे कि जब जो है सूरज हमारी दक्षिणायन हो जाती है भारत के संदर्भ में और जो है ये विषुवत रेखा पे पहुंच जाती है, तब यहाँ पे जो है हमारी निम्न दाब की पेटियां क्या होती है कि नीचे की ओर जो है खिसकना प्रारंभ हो जाती है। निम्न ये जो है जून के महीने में निम्न दाब की पेटी गंगा की मैदान में जो विकसित हुआ था, ये जो है निम्न दाब की पेटियां जो है देखेंगे तो नीचे की ओर खिसकने लगती है। अर्थात निम्न दाब की पेटी जो है ये अब कहाँ बन रहा है तो निम्न दाब की पेटी यदि हम बात करेंगे तो सितंबर में जो है निम्न दाब की पेटी कहाँ बनती है तो निम्न दाब की पेटी जो है देखेंगे तो ये कहाँ पे चली जा रही है तो इस ओर जो है धीरे धीरे खिसकना प्रारंभ हो रही है। और जब धीरे धीरे यहाँ पे खिसकना प्रारंभ होगी तो धीरे धीरे खिसकने के क्रम में यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ पे जो है निम्न दाब की पेटी जो है अर्थात ITCZ क्या होगा, शिथिलता पड़ेगी अर्थात कमजोर पड़ेगी। और एक कमजोर पड़ने के क्रम में जो है ये मानसून जो है नीचे खींचेगा और यहाँ पे हमारी उच्च दाब का विकास होगा। और जब उच्च दाब की विकास होगी तो हवाएं जो है ये जो है क्या हो जाएगी, जो दक्षिण पश्चिम की जो है डायरेक्शन में इधर से जो गया था उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि हमारी एक जो है क्या होगी देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्यारे मित्र, ये लौट चली आएगी। ये क्या हो जाएगी, लौट चली आएगी। चूंकि मैंने बताया था कि जो है हवा क्या करता है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने की प्रयास करती है। तो जो हवा दक्षिण पश्चिम के डायरेक्शन से उत्तर पूर्व में गया था वो हवा जो है अब हमारी जो है
उत्तर पूरब से जो है ये दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वापस लौट रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे, इस डायरेक्शन के अनुसार से इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे मित्र, उत्तर पूरब कहेंगे। और उत्तरी पूर्वी इसको हम क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की जो है लौटने की क्रम हो जाती है, इसलिए इसको हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, या मानसून का निवर्तन कहते हैं, या फिर इसको जो है लौटती हुई क्या कहा जाता है, मानसून कहा जाता है, या शरद ऋतु कहा जाता है। और शरद ऋतु में एक कहानी यहाँ पे क्या होती है कि जब यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय भारत में लगभग जो है ये अक्टूबर माह में जो है ये जो है पूरा का पूरा जो है दक्षिण भारत में निम्न दाब की पेटी जब विकसित हो जाती है, तो भारत में खास तौर पर जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे खास तौर पे हो गया, और यहाँ पे हमारे क्या हो गया, कोरोमंडल तट। तो आंध्र प्रदेश और कोरोमंडल तट पर जो है यहाँ पे निम्न दाब की पेटी जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में विकसित हो जाती है। तो अक्टूबर नवंबर महीने में जो है भारत में जो है वर्षा कहाँ होती है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर होता है। लेकिन एक साथ यहाँ पे घटना कैसे बनती है, यहाँ पे बारिश कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो आप बताएंगे सर की जो है आपने तो बताया कि जो है इसका क्रम ऐसे हुआ तो जो बारिश हो गया, लेकिन ये बारिश कहाँ से करा रहा है, तो हमने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा थी। एक शाखा थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, अरब सागर, और दूसरी को हम क्या बोल रहे थे, बंगाल खाड़ी की शाखा। एक शाखा जो है अरब सागर की शाखा 3 पार्ट में बट जा रही थी, और ये शाखा जो है जाकर जो है 7 सिस्टर राज्यों में जो है वर्षा करा रही थी, और इसकी कुछ उप शाखाएं भी जो है ये पश्चिम की ओर मुख कर जा रही थी। परंतु यहाँ पे क्या होती है कि ये जो है थोड़ी सी समझेंगे, सारी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एक कल्पना आधारित है, जितनी बेहतर आप कल्पना करेंगे उतनी बेहतर आपको समझ में आएगा। हालांकि किताबों में बहुत सारे डेटा मिलेंगे लेकिन पेचीदा है, आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए ये देखेंगे, निम्न दाब यहाँ पे हो गया, तो वर्षा कहाँ पे होगी, तो वर्षा जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर होगी। परंतु यहाँ पे जब आता है तो क्या होता है, मैंने बताया था ताप और दाब का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो है जहां पे जो है देखेंगे ताप ज्यादा होता है, तो वहां पे जो है ताप जहां पे ज्यादा होगा वहां पे दाब क्या होती है प्यारे मित्र, तो दाब जो है क्या होती है, वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है, निम्नतम होती है। जहां पे ज्यादा होता है ये जो है हमारा क्या होता है, इसको मैं कॉन्सेप्ट में सीक्वेंस से लिख दूं तो आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा और क्या हो जाएगा, निम्नतम, अधिक या न्यूनतम। ये जो है दाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, दाब यहाँ पे निम्न हो जाता है। दाब जब निम्न हो जाती है तो यहाँ पे जो है चारों तरफ से जो इसको जो है उच्च दाब से जो है हवा को जो है आने के लिए निमंत्रित करती है, और इसमें पेटी में जाती है और इसको भरती है, और भरने के क्रम में यदि इसको जो है मिल गया नमी तो वर्षा करा लेगी, नमी नहीं मिला तो बवंडर का रूप ले लेता है। तो ऐसे क्रम में क्या होती है कि जब सूरज की किरणें जो है विषुवत रेखा पर चमकने लगती है, तो दिसंबर के अंत महीने में जो है आपका क्या होता है कि पूरी तरह से ITCZ जो है भारत से जो है निकल पड़ता है। ये जो है कब, यानी कि दिसंबर के मध्य महीने तक जो है ITCZ जो जून के महीने में गंगा के मैदान में बन रहा था, उत्तर भारत के मैदान में, और ये दिसंबर आते आते जो है कहाँ से जो है दक्षिण भारत से पूरी तरह से जो है ये खिसक जाती है। और खिसकने के क्रम में यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आप देख लेंगे कि एक मैंने कॉन्सेप्ट जो है मैंने समझाया था कि जो है एक हमारा स्थल खंड जो है बहुत जल्द जो है गर्म भी हो जाता है, और जो है बहुत जल्द जो है ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे जल खंड जो है हमारा देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। इसी क्रम में क्या हो जाती है कि जब मानसून लौटती है तो लौटने के क्रम में जो है यहाँ पे देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है हमारी जो है एक जो है निम्न दाब की जब यहाँ पे पेटी बन जाती है, ये जो है निम्न दाब की यहाँ पे पेटी बन जाती है, तो निम्न दाब की पेटी जो है बनने के क्रम में सागर की सतह का तापमान जो है कितना हो जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखेंगे तो जो है ये इस सीक्वेंस में चल रहा है, तो केवल जो है देखेंगे तो केवल और केवल स्थल खंड पे घटना नहीं होगी, ये जल में भी जो है घटना होगी। मैंने क्या बताया कि जो है अक्टूबर तक जो है हमारे आते आते जो है ये दक्षिण भारत में निम्न दाब की पेटी विकसित हो जाती है। तो अक्टूबर का जो महीना होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है यहाँ पे जो है जब निम्न दाब की पेटी विकसित हो जाती है, तो निम्न दाब स्थल खंड और जलखंड दोनों पे तो बन रहे हैं ना।
ये जो है स्थल और जल दोनों के क्रम में जो है बन रहे हैं ना, तो दोनों में जब बनेंगे तो यहाँ पे जब नील दाब की पेटी होगी तो इसको चारों तरफ से हवा जो है भरने के लिए रस्सियां आएगी, तो इसको जो है भरेगी और जो है हमारा जो है यहाँ पे एक गतिविधि तैयार हो रही है। वो गतिविधि क्या है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास फिर से करेंगे प्यारे मित्र। देखेंगे यहाँ पे कौन सी जो है हमारी जो है भौतिक गतिविधियां जो है तैयार हो रही है, उसको आप देखेंगे। जब मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है ये हमारी मानसून की निवर्तन हो रही थी, अर्थात जब मानसून जो है क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ जो है लौट रहा था प्यारे मित्र, तो मानसून लौटने के क्रम में जो है इसको हम क्या कह रहे थे, तो इसको हम कह रहे थे उत्तरी पूर्वी, इसको हम क्या कह रहे थे, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसको हम क्या कर रहे हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून कर रहे हैं। और उत्तरी पूर्वी मानसून कहें या फिर इसको हम लौटती हुई मानसून के नाम से भी जानते हैं। और जब ये मानसून लौटती है तो लौटने के क्रम में हमने बताया आपको कि जो है यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम क्या कह रहे हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। इसको हम क्या कर रहे हैं, कोरोमंडल। इसको हम क्या कर रहे हैं, कोरोमंडल हम क्या बोल रहे हैं, तट कर रहे हैं। और कोरोमंडल तट, और यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में जो है एक तट है जिसको हम क्या बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक यहाँ पे तट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रायलसीमा। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, रायलसीमा। इसको हम क्या बोलते हैं, रायलसीमा तट बोलते हैं। ये जो है हमारा क्या है, यहाँ पे रायलसीमा तट है। और जो है रायलसीमा तट पर जो है यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, देखेंगे तो रायलसीमा तट पर जो है यहाँ पे एक घटना होती है जिसमें मैंने बताया कि जो है ये जो है जब निम्न दाब की पेटी जो है यहाँ पे विकसित हो जाती है, इन क्षेत्र में विकसित हो जाती है, तो यहाँ पे एक घटना हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक घटना होती है, कौन सी घटना होती है, तो इस वाले घटना को मैं थोड़ा सा अंजाम दे दूं तो जो है कौन सी घटना जो है यहाँ पे हो रही है, तो यानी कि जो है यहाँ पे जो बन रहा है तो निम्न दाब की पेटी बन जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ के सागर का सतह का तापमान कितना डिग्री हो जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और किस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो महीने की मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो है सितंबर और अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। ये जो है सितंबर और जो है अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। और सितंबर और अक्टूबर महीने में जो है यहाँ की जो है यानी बंगाल की खाड़ी की सागर की सतह का तापमान कितना डिग्री पहुंच जा रहा है, 27 डिग्री पहुंच जा रहा है। अब प्यारे मित्र यहाँ पे देखेंगे जब 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हो गया, तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान बनने के साथ जो है एक प्रकार की जो है एक भौतिक संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, देखेंगे प्यारे मित्र, हम इसको बोलते हैं चक्रवात। क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात जो बनता है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो है चक्रवात को थोड़ा सा आप समझ लेंगे, क्योंकि जो है मैंने क्या बताया कि जो है सागर सतह जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, क्योंकि उसमें क्या होती है, विशिष्ट उष्मा जो है उसकी अधिक होती है, उसमें जो है उष्मा धारता होती है, जिसके कारण जो है इसको गर्म होने में भी जो है समय लगते हैं और ठंडा होने में भी क्या लगते हैं, समय लगते हैं। तो यानी कि जो है गर्म होने और ठंडा होने में दोनों में समय लग रहा है। जब यहाँ से जब सूरज जो है लंबवत किरणें यहाँ पे पड़ रही थी, तो सूरज के लंबवत किरणें पड़ने के क्रम में जो है यहाँ पे सूरज की लंबवत किरणें पड़ रही थी, तो जब सूरज की लंबवत किरणें पड़ रही थी कब, यानी कि 21 जून में, तो आप कहेंगे कि सर ये जून के महीने में जब ITCZ जब यहाँ बन रहा था तो क्या जो है ये सागर गर्म नहीं होता, लेकिन जो है सबसे पहले गर्म कौन होगा, तो सबसे पहले प्यारे मित्र गर्म होता है स्थल, जिसमें क्योंकि स्थल में नमी नहीं होती है इसलिए सबसे पहले गर्म होता है और सबसे पहले वो भी ठंडा हो जाता है। सबसे पहले क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है।
और जो है यही कारण है कि जो है समंदर को गर्म होने में भी जो समय लग जाता है और समंदर को ठंडा होने में भी समय लग जाता है। तो यहाँ पे जब मानसून लौटता है तो लौटने के क्रम में जो देखेंगे सितंबर, किस महीने की बात कर रहा हूँ, सितंबर और अक्टूबर महीने में जो है यहाँ पे क्या होती है कि सागर, बंगाल की खाड़ी में सागर की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, जिसके कारण जो है बंगाल की खाड़ी में जो है एक यहाँ पे जो है कैसी जो है निम्न दाब, यानी कि जो है यहाँ पे देखेंगे तो जो है निम्न दाब, ये जो है निम्न दाब की जो है पेटी विकसित हो जाती है, जिसके कारण जो है ये हमारी जो है एक चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और इन चक्रवात से जो है भारत में देखेंगे तो प्रत्येक साल जो है जिस समय भारत में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है उसी समय जो है प्रत्येक महीने में जो है ये जो है चक्रवात आता है। और इसे आमतौर पर जो है हमारे भारतीय कृषक क्या कहते हैं, तो इसको जो है हथिया का झर कहते हैं। क्या कहते हैं? हथिया का झर, जिसमें बताते हैं कि हथिया का झर जो है अमूमन 16 दिन का होता है, लेकिन वो हथिया का झर भारतीय संस्कृति के अनुसार भारतीय किसान जो है इसका नाम दिए हैं, परंतु ये जो है हमारी जो है विज्ञान क्या बताता है, तो विज्ञान इसको क्या बताता है, चक्रवात बताता है। और ये प्रत्येक साल ऐसी गतिविधियां होती है जो कि दुर्गा पूजा के आसपास की जो है एक घटना होती है। तो ये जो है देखेंगे तो इसमें जो है चक्रवात में मैं थोड़ी सी जो है जिक्र कर देता हूं, हालांकि चक्रवात को मैं अलग तरीके से बनाऊंगा। एक जो है चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। एक चक्रवात और जो है प्रति चक्रवात की दोनों के देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन चक्रवात से गतिविधि क्या हो रही है कि जब चक्रवात बनने के लिए कम से कम सागर की सतह का तापमान कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है तापमान तो बन गया। यहाँ पे जो है चक्रवात में केंद्र का जो है दाब जो है 920 मिलीबार तक पहुंच गया। और जब 920 मिलीबार तक पहुंचेगा तो जो है यहाँ पे निम्न दाब की पेटी बनेगी। तो निम्न दाब की पेटी बनने के क्रम में चारों तरफ से जो है उच्च दाब से हवा आएगी और हवा इसको भरेगी, माफ कीजिएगा, चारों तरफ से जो है इसको हवा भरेगी। लेकिन हवा जो आती है वो सीधा नहीं आती है। प्यारे मित्र देखेंगे यहाँ पे, ये जो है उदाहरण के लिए यदि देखेंगे तो ये मैंने जो है चक्रवात बनाया, तो चक्रवात जो है का हवा जो है सीधा प्रवेश नहीं करेगा। ये जो है देखेंगे तो सीधा जो है प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि जो है ये क्या करती है, तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ये जो है हवा प्रवेश करेगी। देखेंगे ये जो हवा जो प्रवेश कर रही है ये जो है क्लॉकवाइज या तो फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है हवा जो है केंद्र में जो है पहुंचेगी। और केंद्र में जो है देखेंगे तो ये जो है केंद्र के जो है एक निश्चित दूरी पर जो है पहुंचकर, एक केंद्र के निश्चित दूरी पर पहुंचकर हवा आपस में क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। और टकराने के क्रम में जो है हवा कहाँ होगी, ऊपर उठ जाएगी। और हवा जब ऊपर उठेगी तो जो है जिस जो है क्षेत्र में निम्न दाब की पेटी बनेगा, ये जो है जिस क्षेत्र में जो है निम्न दाब की पेटी बनेगी उसी दिशा में जो है ये क्या होगी, तो ये जो है चक्रवात क्या होगी, चल पड़ेगी। उसी दिशा में चक्रवात क्या होगी, चल पड़ेगी। यदि देख लेंगे तो निम्न दाब की पेटी जो है इस दिशा में बन रहा है, तो निम्न दाब की पेटी यहाँ पे बन रहा है, तो जो है चक्रवात जो है इस दिशा में चल पड़ेगी। अब इस दिशा में जो है चक्रवात चल पड़ेगी, जिस दिशा में उसको जो है चलने के लिए जो है मूवमेंट मिलेगा, यानी कि जो है भौतिक गतिविधियां तैयार होगी, उसी दिशा में चल पड़ेगी। लेकिन समझेंगे चक्रवात में क्या होती है, थोड़ी सी मैं और भी जिक्र कर देता हूं। चक्रवात में देखेंगे तो भारत के जो है इन क्षेत्रों में जो है अब कैसे इसका बादल का निर्माण होता है थोड़ी सी मैं बता दूं, हालांकि लेक्चर में मैं शामिल करूंगा। चक्रवात जो है ये जो है ऊपर उठता है और ऊपर उठने के क्रम में जो है ये जो बीच का सेंटर का जो भाग हो गया इसको बोलते हैं चक्रवात का आंख बोलते हैं। और चक्रवात का आंख का व्यास लगभग जो है कितना होता है, तो आंख का व्यास की यदि बात करेंगे तो 25 से 30 किलोमीटर तक जो है ये चक्रवात की आंख का व्यास होता है। और चक्रवात की आंख का व्यास में जो है यदि आप खड़े रहते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चक्रवात के दीवार में आ जाते हैं तो आपको उठाकर कहाँ फेंकेगा कोई जो है आपको अता पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि ऐसी निम्न दाब की पेटी यदि ये देखेंगे तो यानी कि जो है सागर सतह यानी कि जो है जल में यदि बनता है तो जल में जब बनने के क्रम में इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको चक्रवात कहते हैं या फिर इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात जो बनता है निम्न दाब की पेटी के कारण बनता है और प्रति चक्रवात जो बनता है उच्च दाब की पेटी के कारण बनता है। तो ये जल में हो गया। यदि स्थल खंड की बात करेंगे तो जो स्थल खंड में जो है हमारा निम्न दाब और उच्च दाब की पेटी बनेगा उसको क्या कहेंगे, तो बवंडर कहते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं प्यारे मित्र, तो उसको हम क्या कहते हैं बवंडर। और बवंडर देखेंगे कि भारत में तथा तमाम उन देशों में, उन क्षेत्रों में जहां पे IPCZ का विकास होता है वहां पे बवंडर, जैसे जून के महीने में, जुलाई के महीने में आपने देखा होगा कि अस्सल खंड पर जो है करीब शाम के 3 से 4 बजे तक जो है हमारा बवंडर जो है लगभग दिनों में आने की कोशिश करता है, जो कि हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे आपको इस चीज को शामिल करूंगा। तो ये जो है बवंडर होगी। अब ऐसे जो है वर्षा कहाँ होगी, थोड़ी सी जो है हम देखेंगे तो वर्षा कहाँ होगी। तो चक्रवात को जो है जब तक इसमें जो है ऊर्जा की बात करेंगे तो जो है इसमें गुप्त उष्मा पाई जाती है। गुप्त उष्मा जो है संघनन की गुप्त उष्मा मिलता है। जब तक इसको संघनन की गुप्त उष्मा मिलता रहेगा तब तक जो है चक्रवात जिंदा रहेगा। ये चक्रवात हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो है प्रवेश करती है और एक छिछले सागर की ओर जो है, तटीय सागर की ओर जो है गति करती है। एक गहरे सागर से छिछले सागर की ओर गति करती है। चूंकि ये जो है गति करने के क्रम में जो है यहाँ पे क्या होती है, सागर जो है आकर जो है तटीय क्षेत्र से टकराती है और तटीय क्षेत्र से टकराने के क्रम में जो है चक्रवात की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और चक्रवात क्या बना है, बादल बना है। और उस बादल से जो है भारत के देखेंगे तो तटीय क्षेत्रों को काफी ज्यादा जो है लगभग जो है प्रत्येक साल में क्या होती है, तो ये जो है नुकसान पहुंचाती है। जैसे तमिलनाडु में यहाँ पे वर्षा कराती है। इसके बाद देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आपका जो है पश्चिम बंगाल, कभी कभी जो है ये बिहार के अंदरूनी यानी कि आपके जो है भारत के अंदरूनी भाग में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश और जो है कभी कभी देखेंगे तो दिल्ली तक जो है एक झंझावत वर्षा के रूप में जो है ये जो है प्रवेश कर जाती है, जिसको मैंने बताया कि हथिया कहते हैं भारतीय किसान लोग। ये भारतीय संस्कृति में इसको हथिया कहा जाता है। तो ये जो है भारत के अंदर क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, जो कि आपको दिल्ली तक प्रवेश कर जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है उत्तरी पूर्वी मानसून क्या है, या लौटते हैं मानसून किसको कहते हैं, या मानसून का निवर्तन किसे कहते हैं। तो जो है एक टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। तो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब जो है चक्रवात तो भी मैंने देख लिया, लेकिन चक्रवात से संबंधित जो है मैं स्पेशल एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और वो उसमें मैं शामिल करूंगा चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए वीडियो को मैं छोटा ही रहने देता हूं और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले ऋतु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जो है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।